नमस्कार। वेलकम सभी बच्चों का आपके अपने इस चैनल माई कॉमर्स क्लास में। मैं हूँ लाल सर और आज फिर भूतकालीन जो समायोजनाओं से संबंधित एक प्रश्न के साथ फिर उपस्थित हुए हैं और एक आज का जो प्रश्न है उसी क्रम में चलेगा आज का भी प्रश्न। तो इसी को आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा सभी छात्रों से अनुरोध है, खासकर उन छात्रों से जो हमारे चैनल नया है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए ताकि आपको अकाउंटेंसी से संबंधित हर एक चैप्टर वाइज टॉपिक आपको हमारे चैनल पे मिलेगा और जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद रहेगा, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, मिलेगा आपको। तो आगे बढ़ते हैं। आज की टॉपिक है तो भूतकालीन समायोजन में आपका सवाल है XYZ एक फर्म में 3:1 अनुपात में साझेदार हैं और अंतिम खाते तैयार करने के बाद पता लगा कि आहरण पर ब्याज का लेखा नहीं हुआ था। यानी अंतिम खाते जब तैयार किए गए, बनाया गया, लाभ हानि बांटा गया तो उसमें पता चला कि आहरण पर ब्याज का लेखा तो हुआ ही नहीं। और आहरण का ब्याज, पूंजी का ब्याज साझेदारों को क्रेडिट किया जाना होता है और आहरण का ब्याज, आहरण तो साझेदारों ने लिया है तो उसका ब्याज फर्म के लिए आय का काम करता है, यानी साझेदारों को डेबिट करते हैं। तो साझेदारों को डेबिट किया ही नहीं और लाभ हानि बांट दिया गया होगा। तो यहाँ क्या था, आहरण पर जो ब्याज है क्रमशः रुपये 240, 200 रुपया, 100 रुपया, यानी XYZ का ब्याज है। आप इसे जनरल प्रविष्टि कीजिए। यानी पूंजी का ब्याज डेबिट साइड पर PL एप्रोप्रिएशन में लिखते हैं और साझेदारों को क्रेडिट करते हैं। आहरण का ब्याज साझेदारों को डेबिट किया जाता है और PL एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पर किया जाता है। जैसे PL एप्रोप्रिएशन अगर हम बात करते हैं, PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट, PL एप्रोप्रिएशन में आहरण का ब्याज किधर दिखाया जाएगा, यहाँ क्रेडिट साइड पर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। X का है 240, Y का है 200 रुपया और Z का है 100 रुपया। 2 2 4 540 रुपये आहरण का ब्याज हो गया, 540। ठीक है बच्चों। अब 540 इस साइड पर है तो इसी को हमने इस साइड पर लाभ हानि के अनुसार एडजस्ट करेंगे। तो 540 को इस साइड पर हम क्रेडिट करेंगे पार्टनरों को, कितना कितना, 540 प्रॉफिट क्रेडिट करेंगे 540 इंटू किस अनुपात में, 3 2 5 और 6, 540 इंटू 2/6, 540 इंटू 1/6। तो 6 × 54, 9 × 27, 270, 9 दूनी 18, 180, 9 × 9 90 रुपया। तो ये हो गया 540 रुपये बांट दिया हमने। तो ये हो गया आपका PL एप्रोप्रिएशन। लेकिन इसको एडजस्टमेंट कैसे किया जाए, एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं। एडजस्टमेंट टेबल में देखेंगे किस तरीके का समायोजित किया जाएगा। एडजस्टमेंट टेबल, 3 साझेदार हैं, तीनों को हमने बनाना है। XYZ। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट टू पार्टनर्स, कितना, इसको 240 रुपया ब्याज डेबिट हुआ। क्या हुआ, डेबिट। ठीक है, पार्टनर, डेबिट टू पार्टनर, यहाँ पर लिखेंगे पार्टनर, कितना, 240 इसको, 200 इसको, 100 रुपया इसको, 2 2 4 540 रुपया डेबिट। और इसी 540 को लाभ हानि के अनुसार साझेदारों को क्रेडिट किया जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा क्रेडिट टू पार्टनर्स 540 इन 3 2 1, कितना क्रेडिट होगा, 540 के हिसाब से 270 रुपया इसको मिलेगा। 3 2 5 और 6 × 54, 9 × 27, 270, 180 रुपया इसको और 90 रुपया इसको क्रेडिट हुआ। अब
अंतर देख लेते हैं। अंतर कितना अंतर हो गया? क्रेडिट, ये ऑप्शन क्या हुआ? ये है क्रेडिट और ये वाला है डेबिट, जो साझेदारों को डेबिट किया गया, इतना क्रेडिट किया गया। तो पहले जैसे मैंने बोला था, दोनों में अंतर करेंगे। जिसका वजन ज़्यादा होगा, जिसका पल्ला भारी होगा, अंतर राशि उसी की आएगी। यानी जिसका वजन ज़्यादा उसी का कब्जा रहेगा अंतर राशि में। तो कितना कितना 240 डेबिट है और 270 क्रेडिट है। तो क्रेडिट का वजन ज़्यादा, क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 30 रुपया ज़्यादा है, तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे। 200 रुपया डेबिट, 180 रुपया क्रेडिट। डेबिट का वजन ज़्यादा हुआ तो डेबिट का अमाउंट ज़्यादा है, तो कितना है? 20 रुपया डेबिट किया जाएगा। इसमें 100 रुपये और 90 रुपया क्रेडिट है, 100 रुपया डेबिट है। तो इसका मतलब वजन किसका, अमाउंट ज़्यादा किसका हो गया? डेबिट वाले का। कितना ज़्यादा हो गया? 10 रुपया। तो इसको हमने डेबिट कर देना है। ठीक है बच्चों, तो डेबिट क्रेडिट में जिसका ज़्यादा होगा, जिसका वजन ज़्यादा होगा, जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा, उसी का पल्ला भारी रहेगा। और जो अंतर राशि आएगी तो उसी खाने की आएगी जिसमें वजन ज़्यादा, जिसका अमाउंट ज़्यादा। तो यहाँ ज़्यादा किसका हो गया? क्रेडिट का ज़्यादा हो गया, 30 रुपया क्रेडिट के बच रहे। यहाँ ज़्यादा किसका हो गया? डेबिट का ज़्यादा हो गया, 20 रुपया डेबिट का। यहाँ ज़्यादा किसका हो गया? 100 रुपये ज़्यादा, डेबिट का ज़्यादा, तो 10 रुपये। ये दोनों डेबिट और ये अकेला क्रेडिट, तो डेबिट क्रेडिट का अमाउंट तो बराबर आता है। ये दोनों का डेबिट का अमाउंट हो गया 30 रुपया, क्रेडिट का अमाउंट हो गया 30 रुपया। तो दोनों सही है। तो डेबिट किसको किया जाएगा? 2 साझेदार को डेबिट किया जाएगा और एक को क्रेडिट। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री हम करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री में क्या हो जाएगा? 2 डेबिट हो रहे हैं, वाई अमाउंट डेबिट 20 रुपया, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 रुपया, क्रेडिट किसको हुआ? 2x कैपिटल्स, कितना? 30 रुपये। तो ये हो गया एडजस्टमेंट एंट्री। 2 को डेबिट हुए, कितने कितने? y डेबिट हो रहा है 20 रुपये से, z डेबिट हुआ 10 रुपये से और x को क्रेडिट किया गया 30 रुपये से। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो गया? आहरण का ब्याज छूट जाना। पूंजी का ब्याज भी हमने करा, आहरण का ब्याज भी छूट जाने से क्या हुआ? जो मिस्टेक हुई है उसी मिस्टेक को सुधारने के लिए समायोजन किया गया। उसी समायोजन को करने के बाद जिसको डेबिट अमाउंट हुआ तो डेबिट का ज़्यादा है, तो डेबिट, क्रेडिट ज़्यादा है तो क्रेडिट राशि को उसको क्रेडिट करेंगे। तो इस तरीके से क्या हो गया? आहरण का ब्याज छूट जाने से किस तरीके से समायोजन होगा। तो इसी क्रम में अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ इसी सवालों में मिलेंगे। अगले वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।